बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और टर्म का पेपर आपने अच्छा दे दिया होगा। और पीबीए के लिए जो हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 मेजर प्रैक्टिकल है, उसमें ऑक्सीजन गैस का जो टेस्ट था वो रहता था। तो आज इसको भी हम जो है आपको समझाने लगे। तो चलते हैं। इसके लिए मैंने तकरीबन 2 वर्कशीट्स रेडी किए हैं। तो सबसे पहले हम तो इनको समझने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन में आपको समझाना चाहूँगी थ्रू डायग्राम और प्रोसीजर आप समझ लेंगे। देखें, सेटअप ये है। अगर आपको सेटअप नज़र आ रहा है, अगर आपको एपरेटस बनाने को एग्ज़ाम में कहेगा तो ये आपने एपरेटस बना लेना है और साथ में लेबलिंग कर लेनी है। अच्छा, दूसरी चीज़, आपकी 9 क्लास की बुक में ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन भी दिया हुआ है और साथ में 9 क्लास की बुक में ये सेटअप भी दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन गैस को लेबॉर्ट्री में बड़े ही कई तरीक़ों से बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो प्रोसीजर आपको लिखने में भी आसानी होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्लेस करना है या डालना है स्मॉल अमाउंट जो है 0.5 से 2 ग्राम तकरीबन मैग्नीज डाइऑक्साइड की कॉनिकल फ्लास्क में। दिस इज़ अ कॉनिकल फ्लास्क। तो आपने यहाँ पर अंग्रेज़ी में भी बोल देती हूँ, बल्कि मैं अंग्रेज़ी में बोलती हूँ तो आप वर्ड से इसको नोट भी कर लेंगे। प्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ 0.5 to 2 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2 इन अ कॉनिकल फ्लास्क। देन फिट द फ्लास्क विद द डिलीवरी ट्यूब। आपने फिट किया फ्लास्क को किससे? डिलीवरी ट्यूब की, डिलीवरी ट्यूब से, ठीक है। और वो कहाँ लीड कर रहा है? लीडिंग टू एन इन्वर्टेड जार और अ टेस्ट ट्यूब सबमर्ज्ड इन अ ट्रफ ऑफ वाटर। ये जो है ना ये आप देख रहे हैं, ये पानी का ट्रफ है, ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। ये ट्रफ मतलब एक ट्रे जैसा है। ये डिलीवरी ट्यूब जो है लीड कर रही है। ये इन्वर्टेड जार है, जार उल्टा रखा हुआ है। ये जार है जिसमें गैस कलेक्ट होगी और ये ट्रफ जो है पानी से भरा हुआ है। फिर क्या करेंगे, इसी के अंदर आप ऊपर से फिर आप ऐड करेंगे। आपने तो पहले क्या डाला? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। फिर आपने ये थिस्टल फनल के अंदर से आपने जो है ना ऐड करना है 10 to 50 ml, 10 से 50 ml जो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसका फार्मूला H2O2 होता है। H2O2 होता है सोल्यूशन। H2O2 सोल्यूशन जो है फ्लास्क में क्विकली जो है आपने ऐड करना है और फिर इसको आपने बंद कर देना है, ठीक है। आपने फ़ौरन इसको ऐड कर देना है। अब क्या होगा कि ऑक्सीजन गैस जो है, ज़ाहिर है दोनों का रिएक्शन होगा और दोनों क्या चीज़ें थी? मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। H2O2 अब जब डालते हैं तो ना सेफ्टी पर्पज़, सेफ्टी मेजर्स आपको लेने होते हैं, क्योंकि आपने यूज़ करना है हाइड्रोजन परऑक्साइड को 3 to 10% डाइल्यूटेड जो है वो होना चाहिए। 3 to 10% आप यूज़ करेंगे और वो डाइल्यूट होना चाहिए फॉर द सेफ्टी पर्पज़। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, उसमें उसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेफ्टी पर्पज़ के लिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होगी फ़ौरन ही और वो कलेक्ट होगी जार के अंदर, ठीक है, ओवर अ वाटर। और फिर आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो है ना जो कलेक्ट होने लगेगी गैस और बबल्स प्रोड्यूस होंगे और यहाँ से जो है पानी जो है डिस्प्लेस होगा और ऑक्सीजन गैस यहाँ आ जाएगी। तो जल्दी से अंग्रेज़ी में नोट करना चाहें तो मैं यहाँ से मैं बता चुकी हूँ, आप इसको अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं। और प्रिकॉशनरी मेजर्स भी मैंने आपको बता दिए कि वी शुड यूज़ डाइल्यूट हाइड्रोजन परऑक्साइड 3 to 10% फॉर द सेफ्टी पर्पज़। मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे कैटलिस्ट है, रिएक्शन भी देखेंगे। अच्छा, आप यहाँ देख रहे हैं फिगर के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन इज़ कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन को कैसे कलेक्ट किया जा रहा है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के थ्रू कलेक्ट किया जा रहा है। डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हमारा इसका ये मतलब है कि जो गैस के बबल्स बनेंगे वो ऊपर जाएंगे, ठीक है। और जार से जो है पानी जो है डाउनवर्ड जाएगा, यानी कि हमारा ये कहलाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। सो इट डज़ नॉट डिज़ोल्व मच, तो इट इज़ हैवियर दैन एयर एज वेल। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हैवियर भी होता है। सो इट इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर और ये सेफ़र भी है और ईजियर भी है, ठीक है। और आप कहेंगे कि नहीं, ऑक्सीजन कैसे स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है? तो मॉलिक्यूलर मास जो ऑक्सीजन का होता है वो 32 होता है और एवरेज मॉलिक्यूलर मास या एवरेज मोलर मास ऑफ एयर 29 होता है। तो इट इज़ लिटिल बिट हैवियर दैन, ऑक्सीजन इज़ लिटिल बिट हैवियर दैन एयर। और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इसके हमने करना होता है, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देख सकते हैं, अब हम आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं वर्कशीट। और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या है। अच्छा, इसका क्लासिकल मेथड भी बताऊँगी और शॉर्टकट तरीका भी कि कैसे आप बना सकते हैं। ज़रा चलते हैं वर्कशीट्स के ऊपर।
ठीक है जी, ये हमारी वर्कशीट आ गई। चलें, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, साथ में फिगर आपने देख ली, 9 क्लास की बुक में भी होगी, प्रोसीजर भी लिखा हुआ होगा। क्लासिकल जो मेथड है वो ये था कि अगर आप पोटेशियम क्लोरेट को क्लासिकल मेथड में पेन लेना चाहूँगी, पेन मैं आपको ले लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ जी। पेन ले लेते हैं, ज़रा ये लें। चलें, क्लासिकल मेथड बच्चों क्या था? क्लासिकल मेथड में ये कुछ ज़्यादा ही मोटा आ गया कि क्लासिकल मेथड में KClO3 था। सही है, इट्स ओके, समझ आ रही है। चलें, ब्लैक कलर ले लेते हैं भाई, चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। KClO3 था हमारा क्लासिकल मेथड है ये, ठीक है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन गैस हमारी कहाँ कहाँ से रिलीज़ हो सकती है, तो KClO3 को अगर ब्रेक डाउन करें और डिकम्पोज करें, हीट करें, तो हमारे पास बनता है KCl और प्लस 3H2। KCl बनता है, साथ में 3O2, ठीक है। ऑक्सीजन गैस ऐसे भी रिलीज़ होती है, क्लासिकल मेथड था हमारा 3 ऑक्सीजन, ठीक है। इसके थ्रू भी हमें जो है ना पोटेशियम क्लोराइड को अगर हीट करें, डिकम्पोज करें, तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है। और यहाँ पर भी मैग्नीज डाइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, ये आपको कैटलिस्ट का नाम पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैग्नीज डाइऑक्साइड यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है, MnO2। अच्छा, दूसरी चीज़, एक तो ये क्लासिकल मेथड था, ये मैंने आपको बता दिया। एक तरीका तो ये है लैब में बनाने का तरीका। दूसरा आसान तरीका ये है, अगर मैं आपको अभी जो मैंने आपको एपरेटस दिखाया और आप चाहते नहीं भाई आसान तरीके से हम बना लें, तो क्या करो भाई, आसान तरीका बता रही हूँ, कट शॉट। टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4, पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन परऑक्साइड आप डाल देंगे, डाइल्यूट डालेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 होता है फार्मूला, ठीक है। ये भी क्या रिलीज़ करेगा, इसको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेगा। अभी रिएक्शन भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए और हमने देख लिया कि भाई ये 2 तरीक़ों से हमारा हो जाता है, ठीक है। अब मैं जो है इसको रेस कर दूँ तो बेहतर है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को? अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट्स के ऊपर। ओके, तो हमारा क्लासिकल तरीका भी आपको समझ में आ गया कि क्लासिकल मेथड हमारा था कि KClO3 की डिकम्पोजिशन करेंगे तो KCl और 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिल जाएंगे, या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 डालेंगे एज अ कैटलिस्ट, तो वाटर और ऑक्सीजन गैस मिल जाता है। आ जाते हैं इधर। अभी हमने काफ़ी देख लिया कि कैसे प्रिपेयर हो रहा है और 9 क्लास की बुक आपको हेल्प भी करेगी। स्टेट द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन गैस, और आपको ऑक्सीजन गैस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बतानी है और ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है जो आपके सामने, ठीक है। अब डिस्कस क्या करना है कि व्हाट इज़ द कलर, व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड व्हाट इज़ द डेंसिटी एंड कंपेयर टू एयर, ठीक है। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन इज़ अ कलरलेस और कलरलेस गैस है और ऑर्डरलेस गैस है एंड स्लाइटली हैवियर देन एयर। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन गैस हैवियर है एयर से, क्योंकि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 32 है और एयर का जो है 29 है। तो राइट द केमिकल सिंबल ऑफ ऑक्सीजन O2 सबको पता है। विच गैस रीलाइट अ ग्लोइंग स्प्लिंट, अच्छा जी, विच गैस रीलाइट अ ग्लोइंग स्प्लिंट, इसका क्या मतलब है? ग्लोइंग स्प्लिंट का मतलब मैं आपको बता दूं, ग्लोइंग स्प्लिंट का मतलब बच्चों ये होता है कि मध्यम सी जो सुलगती हुई जो तीली होती है ना, या फिर ऐसी तीली जो बुझने के करीब होती है और सिर्फ सुलग रही होती है, यानी बुझने वाली होती है, उसमें शोला नहीं होता, उसे कहते हैं ग्लोइंग स्प्लिंट। तो ये एक ऑक्सीजन का टेस्ट है कि जब आपने ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर कर ली तो हाउ कुड यू नो कि ऑक्सीजन गैस प्रिपेयर हो गई है, तो आपने क्या करना है, ग्लोइंग स्प्लिंट। ग्लोइंग स्प्लिंट का मतलब मैंने बता दिया है। ग्लोइंग स्प्लिंट को आपको लेके जाना है किसके अंदर, वो जो जार था या टेस्ट ट्यूब जो थी उसके अंदर लेके जाएंगे, तो वो जो बिल्कुल मध्यम बुझने ही वाली थी तीली, वो ब्राइट फ्लेम के साथ क्या होगी, जलने लग जाएगी। तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं कि ग्लोइंग स्प्लिंट इज़ यूज बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट कंबर्शन, ये शो करता है कि ऑक्सीजन जलने में मदद देता है। और अगर आपने इफ़ अ बर्निंग स्प्लिंट इज़ यूज, अगर आपने जलती हुई तीली यूज़ करेंगे तो इट कंटिन्यूज बर्निंग एंड डज नॉट कन्फर्म द ऑक्सीजन स्पेसिफिकली ना। तो बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। वाई इज़ अ ग्लोइंग स्प्लिंट यूज इंस्टेड ऑफ बर्निंग स्प्लिंट टू द टेस्ट ट्यूब। ग्लोइंग स्प्लिंट का मतलब समझ में आ गया आपको
बुझने के करीब जो तीली होती है और जिसमें शोला नहीं होता उसको कहते हैं ग्लोइंग स्प्लिंट। और बर्निंग स्प्लिंट हमने आपको बता दिया, जलती हुई तीली को कहते हैं जिसमें शोला चल रहा होता है, ठीक है, जल रहा होता है। अच्छा जी, तो हमने क्यों यूज़ की ग्लोइंग स्प्लिंट, इसका आंसर अभी मैंने आपको बता भी दिया। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर था विच गैस इज रीलाइट अ ग्लोइंग स्प्लिंट, ऑक्सीजन गैस है, और मैंने यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर दिया था, ये सेम आंसर है कि हमने जो है ग्लोइंग स्प्लिंट को क्यों यूज़ किया था, बिकॉज ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन। अगर बर्निंग स्प्लिंट अगर हम यूज़ करते तो इट कंटिन्यूस बर्निंग और फिर ऑक्सीजन की कन्फर्मेशन नहीं हो पाती। एक्सप्लेन वाई ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन बट डज नॉट बर्न इटसेल्फ, एक्सप्लेन वाई ऑक्सीजन सपोर्ट कंबशन बट डज नॉट इटसेल्फ बर्न। ठीक है, ऑक्सीजन सपोर्ट करती है, जलने में मदद देती है, वो गैस है जो जलने में मदद देती है लेकिन ख़ुद नहीं जलती। इसमें आप लिखेंगे ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन नॉट अ फ्यूल, फ्यूल तो नहीं है ना। इट हैज़ अदर सब्सटेंसेस बर्न बट डज नॉट बर्न इटसेल्फ, तो यानी ये सपोर्ट तो करती है जलने में लेकिन ख़ुद बर्न नहीं होती बिकॉज इट इज़ नॉट अ फ्यूल। ऑक्सीजन इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर, वॉट डज इट इंडिकेट्स अबाउट इट्स सॉल्युबिलिटी। अभी हमने सॉल्युबिलिटी के ऊपर बात भी की थी कि सिंस ऑक्सीजन इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर इट कैन बी कलेक्टेड ओवर वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल है, ठीक है ना, तो इस वजह से हम इसको वाटर पे कलेक्ट करते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं कि इट वुड डिज़ोल्व इन अ वाटर इंस्टेड ऑफ जो है कलेक्टेड गैस है, यानी कि जो बस इसमें आप यही लिखोगे कि ऑक्सीजन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, और क्यों, और इसका रीज़न भी क्या है, सो इट डज़ नॉट डिज़ोल्व मच, वो ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं होती है और हैवियर देन वाटर है, ये रीज़न भी देख सकते हैं कि इट इज़ हैवियर देन वाटर, सो इट इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज इट इज़ सेफर एंड ईजियर टू कलेक्ट। और मॉलिकुलर मास से भी आप बता सकते हो कि सिंस वी नो दैट द मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ 32 एंड द एवरेज मोलर मास ऑफ एयर इज़ 29, जो बताई थी बात, ठीक है, इसको आप ब्रीफली लिख सकते हो। A student performed an experiment. She placed a glowing spindle inside a test tube and it relights immediately. वही बात आगे एक सिनेरियो है कि वो relight हो गया glowing spindle. तो which gas was present? Obviously oxygen gas. Write a balanced chemical equation for the preparation of oxygen gas in the laboratory using potassium chlorate and manganese dioxide as a catalyst. ठीक है, तो आपने यहाँ पर रिएक्शन लिखना है, तो रिएक्शन हम लिख लेते हैं। हमने तो अभी दो तरीके से भी आपको बताया, KClO3 का रिएक्शन करेंगे तो KCl बनेगा +3 ऑक्सीजन बनेगा, ठीक है। और इसने क्या पूछा है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड वही है बच्चों जो भी मैंने आपको बताया था, KClO3, ठीक है, आप लिख लें, ये रहा KClO3 पोटेशियम क्लोराइड, KClO3 फार्मूला है, और आपने यूज़ किया है मैग्नीज डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट MnO2, और रिएक्शन वही है हमारा, क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड KCl, बैलेंस कर लेंगे तो ऑक्सीजन बनेगा हमारे पास साथ में, ठीक है, और बैलेंस कर लेंगे इसको आप, 2 KClO3 हो जाएगा, ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कंपेयर ऑक्सीजन टेस्ट विद द हाइड्रोजन टेस्ट, हमें कंपेयर करना है, बैलेंस कर लें इसको, यहाँ 2 लगा लें फिर यहाँ 2 लगा लें, बैलेंस हो जाएगा। कंपेयर ऑक्सीजन टेस्ट विद हाइड्रोजन टेस्ट, ऑक्सीजन टेस्ट को हाइड्रोजन टेस्ट के साथ कंपेयर करें, राइट वन डिफरेंस इन देयर गैस टेस्ट। हाइड्रोजन मेरे हाल से मैंने अपलोड किया हुआ है, और अगर आपको याद हो तो हाइड्रोजन टेस्ट को आपने जो है ना कंपेयर करना है ऑक्सीजन टेस्ट से। तो ऑक्सीजन टेस्ट में हमने देखा था कि ग्लोइंग स्प्लिंट रीलाइट्स इफ़ द ऑक्सीजन गैस इज प्रेजेंट देयर ना, और अगर हाइड्रोजन टेस्ट करेंगे तो हमें पता है कि इट प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा व्हेन इग्नाइटेड विद अ फ्लेम, ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा व्हेन इट इज़ इग्नाइटेड विद अ फ्लेम, ये हाइड्रोजन का टेस्ट हो जाएगा। डिज़ाइन अ सिंपल फ्लो चार्ट टू डिटेक्ट एंड कन्फर्म ऑक्सीजन गैस स्टेप बाय स्टेप इन द लैब, आपको अब डिज़ाइन करना है स्टेप बाय स्टेप जो है प्रोसीजर जो है लैब में, सिंपल फ्लो चार्ट टू डिटेक्ट एंड कन्फर्म, टू डिटेक्ट एंड कन्फर्म का मतलब है कि यू हैव टू जस्ट शो द ऑब्जर्वेशन। अच्छा, सवाल की अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है, जब आप लोग के पेपर देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि आप सवाल को ही अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। डिटेक्ट एंड कन्फर्म का मतलब है डिज़ाइन अ सिंपल फ्लो चार्ट टू डिटेक्ट एंड कन्फर्म ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस को डिटेक्ट और कन्फर्म का मतलब है व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, वो आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिखा कि भाई हमने गैस को क्या किया, वी हैव कलेक्टेड द गैस, ठीक है, मैं कट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख देंगे अंग्रेज़ी में कलेक्टेड गैस, फ्लो चार्ट बनाना है, एरो, जब गैस कलेक्ट हो गई तो वी हैव टू इंसर्ट ग्लोइंग स्प्लिंट, ठीक है,
इंसर्ट लिखने में बड़ा मुश्किल होता है भाई इसमें। इंसर्ट ग्लोइंग, ओके, इंसर्ट ग्लोइंग स्प्लिंट, ठीक है। ग्लोइंग स्प्लिंट हमने डाला। ग्लोइंग स्प्लिंट वो स्प्लिंट है, वो जो है जो कि तीली है कि जो बिल्कुल बुझने वाली थी और उसमें शोला नहीं था, बार बार बता रही हूँ, ठीक है। और आपने सबसे पहले लिखा कलेक्टेड गैस, इंसर्ट ग्लोइंग स्प्लिंट, तो स्प्लिंट फिर आगे लिखेंगे स्प्लिंट रीलाइट। स्प्लिंट क्या हो गया? स्प्लिंट जो था आपका रीलाइट हो गया। ये मैं लिख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि लिख लूँ मैं सही से। स्प्लिंट जो था रीलाइट हो गया। रीलाइट मतलब दोबारा जल गया, ठीक हो गया, रीलाइट हो गया। और फिर आखिर में एक और एरो बना के लिख दीजिएगा कि गैस कन्फर्म्ड एज ऑक्सीजन। गैस जो हमें कन्फर्म हुई है वो क्या है भाई? ऑक्सीजन है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं ताकि अगर आप प्रिंट निकालें तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकें। तो दोबारा बता दूं ये मिटाते मिटाते कि भाई वो 9 क्लास की बुक के अंदर इसकी सेटअप एपरेटस का दिया हुआ है। बार बार रिमाइंडर इसलिए बच्चों दे रही हूँ, वजह यह है कि सेटअप आपसे पूछ सकता है। चलें जी, वर्कशीट 2 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वर्कशीट 2 के अंदर हमने क्या करना है? ऑक्सीजन गैस इज डैश इन कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, ठीक है। इन ऑर्डर में क्या होता है? ऑर्डरलेस होता है। ऑक्सीजन कैन बी कलेक्टेड ओवर वाटर बिकॉज इट इज़ ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ग्लोइंग स्प्लिंट डैश इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, री लाइट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। जो बुझती हुई तीली थी वो दोबारा से जलने लगेगी ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में, री लाइट आ जाएगा, ठीक है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इज डन बाय हीटिंग। हीट क्या किया था? पोटेशियम क्लोरेट KClO3 को हीट किया था, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnN छोटा होगा, ठीक है, MnO2 आ जाएगा। ऑक्सीजन गैस सपोर्ट कंबशन। ऑक्सीजन गैस सपोर्ट करता है बर्निंग में, कंबशन में, बट डज नॉट बर्न इटसेल्फ, ठीक है। बर्निंग में मदद देता है लेकिन इट डज नॉट बर्न इटसेल्फ। ऑक्सीजन इज़ लाइटर देन एयर। क्या ऑक्सीजन लाइटर है एयर से? अब आप खुद सोचें, बताएं। इट इज़ हैवियर देन एयर, ये हैवियर है एयर से, दैट्स वाई इट इज़ कलेक्टेड ओवर अ वाटर। और मॉलिक्यूलर मास जो ऑक्सीजन का है वो है 32, इट्स दैट्स वाई इट इज़ हैवियर, जबकि एयर का जो एवरेज मोलर मास है दैट इज़ 29, ठीक है। इन द लैब ऑक्सीजन इज़ यूजली प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोराइड विद द मैग्नीज डाई, ये सही है। ओ सॉरी, मैं नीचे आ गई हूँ शायद। ऑक्सीजन इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, नहीं, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, फॉल्स हो गया। ऑक्सीजन इज़ लाइटर देन एयर, नहीं, ऑक्सीजन इज़ स्लाइटली हैवियर देन एयर, ये ट्रू, ये जो है क्या है? ऑक्सीजन इज़ लाइटर, ये फॉल्स है। ऑक्सीजन री लाइट्स अ ग्लोइंग स्प्लिंट, ट्रू, और ये भी मैंने बता दिया। ऑक्सीजन इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। इन द लैब ऑक्सीजन इज़ यूजली प्रिपेयर्ड बाय पोटेशियम क्लोरेट with the manganese dioxide is a catalyst too. Oxygen itself is combustible. Oxygen क्या itself is combustible? खुद से जल जाता है? No, false. It is not combustible because it is not a fuel but support combustion. अच्छा जी, आ जाते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेक्शन पे। वाई डू वी यूज़ अ ग्लोइंग स्प्लिंट इंस्टेड ऑफ बर्निंग स्प्लिंट फॉर टेस्टिंग ऑक्सीजन गैस? तो ग्लोइंग स्प्लिंट इज यूज्ड बिकॉज द ऑक्सीजन स्पेसिफिकली रीलाइटेड, और वाइल अ बर्निंग स्प्लिंट वुड जस्ट कंटिन्यू बर्निंग विदाउट अ क्लियर एविडेंस, मतलब उसमें आप कंफर्म नहीं कर सकते ऑक्सीजन को। गिव अ रीज़न ऑक्सीजन इज कलेक्टेड बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, रीज़न देना है, और रीज़न वही है कि ऑक्सीजन इज ओनली स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर सो इट कैन बी कलेक्टेड ओवर अ वाटर बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड का मतलब है जब ऑक्सीजन बनने लग जाएगी तो ऑक्सीजन वाटर की जगह ले लेगी, वाटर नीचे आ जाएगा और ऑक्सीजन उसमें गैस जार में कलेक्ट हो जाएगी। Explain why oxygen is called a supporter of combustion because it helps in burning but does not burn itself, ठीक है। ये आप इसको अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन डज नॉट बर्न इटसेल्फ बट अलाउज अदर सब्सटेंसेस टू बर्न स्ट्रांगली, दैट्स व्हाई इट इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन। वाई इज मैग्नीज डाइऑक्साइड एडेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम पोटेशियम क्लोराइड? मैग्नीज डाइऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं पोटेशियम क्लोराइड के साथ। वाई, ठीक है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, जैसे कि हम बार बार बात कर रहे हैं कि इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और जो कैटलिस्ट जो चीज़ होती है वो स्पीड अप करती है रिएक्शन को, स्पीड अप द डीकम्पोजिशन ऑफ अ पोटेशियम क्लोराइड विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड, जाहिर है वो कंज्यूम नहीं होता ना कैटलिस्ट। गिव अ रीज़न व्हेन अ ग्लोइंग स्प्लिंट इज इंसर्टेड इनटू ऑक्सीजन इट रीलाइट्स, रीज़न क्या है कि जो ग्लोइंग स्प्लिंट जो मध्यम बुझती हुई तीली थी, बुझने वाली थी और शोला इसमें नहीं था, और जैसे ही आपने ऑक्सीजन गैस के अंदर इंसर्ट किया तो वो जलने लग गई, रीज़न क्या होना चाहिए? वही रीज़न कि
कि ऑक्सीजन इंक्रीजेस कंबशन, ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग, ऑक्सीजन इंक्रीजेस कंबशन, द ग्लोइंग स्प्लिंट गेट अ फ्रेश सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड री लाइट्स। ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ऑक्सीजन का जो है आपको मैंने जो है करवा दिया है। ठीक है, ऑक्सीजन गैस हमारा रह गया था और अब जो है हम जो है इसके अंदर हमारा जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस था वो बाकी है। और अभी बैक टू बैक इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि पीबीए के तमाम जो हैं वर्कशीट आपसे जल्द अज जल्द शेयर किए जाएंगे। थैंक यू।